कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, उनमें एक खौफनाक कहानी छुपी होती है। ओलिवर को क्या पता था कि घर में कदम रखते ही उसके सामने एक ऐसा डर का पर्दा खुल जाएगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ओलिवर को कुछ दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया था और क्योंकि वो अपना किराया नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने एक नया घर ढूंढा जो उसे बहुत कम कीमत पर मिला। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था और पैसे भी नहीं थे, तो उसने वहाँ जाना सही समझा। शिफ्टिंग ख़त्म करने के बाद ओलिवर बहुत थक गया और सीधे सो गया। ओलिवर की नींद खराब हुई जब उसे डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसके घर के बाहर पुलिस थे। उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। ओलिवर पूरे दिन अकेले था और उसे डर लगा क्योंकि ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। कुछ देर बाद फिर से ओलिवर का डोरबेल बजा और इस बार सिर्फ एक एनवेलप रखा हुआ था। अपने रूम में जाके जब उसने वो एनवेलप खोला तो उसने देखा कि उसमें उसकी खुद की सोते हुए फ़ोटो थी जो कुछ समय पहले ही खींची गई थी। ओलिवर इससे बहुत डर गया था और उसने जल्दी से पुलिस को फिर से कॉल लगाया, लेकिन फ़ोन डेड था। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई और उसने बिल्कुल अपने पीछे किसी को धीमे आवाज़ में उसका नाम लेते हुए सुना। वो इस सब से इतना डर चुका था कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आँख खुली तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और उसके साथ हुई सारी चीज़ें पुलिस को बता दिए। पुलिस ऑफिसर्स ने एक बार फिर उसके घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें इस बार भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने ओलिवर से कहा कि वो फिर भी उसके घर पर नज़र रखेंगे। ओलिवर के साथ रोज़ कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे उसे आवाज़ें आने लगी, अपने आप दरवाजे खुलने और बंद होने की। और जब रात में वो काम से घर लौटता था, उसकी चीज़ें जहाँ उसने रखी थी वहाँ नहीं, बल्कि कोई दूसरी जगह पर पड़ी हुई होती थी। उसे अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई उसे मारना चाहता है। ओलिवर के पास कोई था भी नहीं जिसे वो ये सब बता सके। रोज़ ये सारी चीज़ें बढ़ने ही लगी और एक शाम फिर से घर की लाइट चली गई। सब जगह डरावना सन्नाटा छा गया। ओलिवर बहुत डर चुका था और तब अचानक ओलिवर के फ़ोन पे एक मैसेज आया। डरो मत ओलिवर, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ओलिवर कुछ सोच पाए उससे पहले उसका फ़ोन बजा। कॉल पर पुलिस थी। पुलिस ने उसे जल्दी से घर से बाहर निकलने के लिए कहा क्योंकि उनके सीक्रेट स्पाई ने किसी को ओलिवर के घर के अंदर छत से घुसते हुए देखा। ओलिवर बहुत डर गया था। किसी तरह बचते हुए वो घर से बाहर चला गया और लॉन में छुप गया। और तब उसे एक और मैसेज आया कि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा ओलिवर, ऐसे छुपो मत मुझसे। उसे अपने घर से सामान गिरने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक सारी आवाज़ें बंद हो गई। ओलिवर को लगा कि जो भी था वो चला गया, लेकिन तब उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। ओलिवर की दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसके पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी गन लेके ओलिवर के सामने आया और अचानक गोली मारने की आवाज़ सुनाई दी और ओलिवर के सामने खड़ा आदमी नीचे गिर गया। पुलिस ने उसके पैर पे गोली मारी थी और वो उसे वहाँ से ले गए। बाद में उन्होंने ओलिवर को बताया कि वो एक साइकोपैथ था और ओलिवर के साथ जो भी हो रहा था वो शायद यही कर रहा था और अब वो जेल में है, तो ओलिवर को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ओलिवर को इतने समय बाद उस रात राहत भरी नींद आई और उसे लगा कि ये सब अब फाइनली ख़त्म हो चुका है उस साइको के अरेस्ट के बाद। लेकिन देर रात जब वो सो रहा था, अचानक फिर से उसकी नींद खुली तो उससे लगा कि कोई उसे फिर से देख रहा है। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा और जब उसने अपने बाजू वाली दीवार की ओर देखा तो उसे एक क्रैक दिखा
और उस क्रैक के अंदर से 2 आंखें उसे घूर रही थी। ओलिवर जैसे वही जम गया था। उस दीवार की दरार और बढ़ने लगी और एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसमें से कोई बाहर आ रहा था। तब ओलिवर को समझ आया कि असली साइको को अरेस्ट नहीं किया गया था और वो असली साइको उसके दीवारों के पीछे के स्पेस में छुपा हुआ था, सिर्फ सही मौके की तलाश में। ओलिवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह पुलिस को ओलिवर की लाश मिली, लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि ओलिवर को किसने मारा था, क्योंकि उन्हें लगा कि असली साइको को तो उन्होंने पकड़ लिया था। फिर उन्होंने गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाने और अपने एक ऑफिसर को न्यू पेइंग गेस्ट के रूप में वहां रहने के लिए भेजने का फैसला किया। जब वो ऑफिसर वहां रहने चला गया, तब उसके साथ भी वही सेम चीज़ें होने लगी जो ओलिवर के साथ हो रही थी। अगली सुबह जब ऑफिसर घर से निकला तो सीसीटीवी के ज़रिए पुलिस ने एक आदमी को गुप्त रास्ते से दीवारों से बाहर निकलते देखा और तब उन्हें एहसास हुआ कि दीवारों के भीतर कोई रहता है और वो तुरंत गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वो आदमी जिसको उन्होंने उस दिन साइको समझ के पकड़ लिया था, वो बस एक साधारण चोर था जिसने ओलिवर को घर से बाहर अकेले देखा और इसे ओलिवर को लूटने का सही मौका समझा। और वो असली साइकोपैथ तो घर में ही था। वो एक वांटेड हत्यारा था। उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर उस घर में रहने वाले लड़के के साथ था। जब उसे ये पता चला तो वो बिल्कुल पागल हो गया था और उसने उसकी गर्लफ्रेंड और उसके अफेयर पार्टनर जो उस घर में रहते थे, दोनों को उसी घर में बेरहमी से मार दिया था। और जब तक केस शांत नहीं हुआ, वो उसी घर में दीवारों के पीछे गैप में रहता था, क्योंकि पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी। और जब वो वहाँ छुपा रहता था, उसने घर में सब जगह हिडन वॉल्स बना लिए, जिससे वो वहाँ लंबे समय तक आराम से रह सकता था। और वहाँ रहते रहते उसका घर के प्रति एक ऑब्सेशन सा बन गया था, इसीलिए वो वहीं रहने आ जाता था और घर में रहने की हिम्मत करने वाला किसी भी व्यक्ति को डरा कर वहाँ से भगा देता था। और अगर वो वहाँ से नहीं जाता तो वो उसे सही मौका देखकर मार देता। उस साइकोपैथ को पागल घोषित कर दिया गया और ट्रीटमेंट के टाइम उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके पास से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, ये मेरा घर था और हमेशा रहेगा। साइको की मौत ने एक नया सिलसिला शुरू किया था। शायद उस घर का मनुष्य साया कभी नहीं मिटा सकते थे, लेकिन एक चीज़ तो पक्की थी, वो घर अब किसी के रहने लायक नहीं रहा। और उस दिन के बाद वो घर सुनसान और खाली पड़ा रहा, एक भूत बंगला के रूप में, लोगों की कहानियों और डर के किस्सों का हिस्सा बन गया। ये घर अब कहाँ है किसी को नहीं पता। शायद ये किसी आम से मोहल्ले के घरों में मिल गया हो। जब भी आप नया घर ले, ज़रूरी है कि आप उसके हर कोने को अच्छी तरह से चेक करें। कौन जाने किस कोने में कोई छुपा हो।